जय श्री राम मित्रों। देखिए, आज के वीडियो में कल्याण पत्रिका का फरवरी 2024 का अंक देखेंगे। जो आपको कल्याण पत्रिका के सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया है तो उसके साथ में एक विशेषांक मिलता है जो कि जनवरी में आपको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 11 महीने तक एक एक पत्रिकाएं इस प्रकार से आपको प्राप्त होती रहती हैं और ये उसी क्रम में फरवरी 2024 की पत्रिका है। पिछली साल जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, कल्याण पत्रिका की सदस्यता ली थी, तो 2023 में मुझे ये कोई भी पत्रिका प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि साधारण डाक से कोई भी घर तक पत्रिका आ नहीं पाई थी। इस बार मैंने दो तरह से प्रयास किया है। एक बार ऑनलाइन भी लिया है और दूसरा पास में ही एक स्टोर है गीता प्रेस का, जहाँ पे गीता प्रेस की पुस्तकें मिल जाती हैं, वहाँ से हमने संपर्क किया तो वहीं के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। ऑनलाइन वाली अभी भी नहीं आई है। इस प्रकार से दो सदस्यताएँ हो गई हैं। तो अभी इस पत्रिका की बात करते हैं। फरवरी 2024 में क्या है, तो देखिए, इसमें कोई कोड नंबर नहीं मिलता है, सीधा कल्याण लिखा गया है और यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बहुत सुंदर से यहाँ पे बालक स्वरूप के यहाँ पे झांकी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ लिखा भी है, श्री राम जन्मभूमि में नव प्रतिष्ठित बालक राम की दिव्य झांकी। तो इस प्रकार से ये संख्या लिखी गई है, संख्या 2 यानी फरवरी का है ये। और इसका अंतिम वाला अगर आप पृष्ठ देखोगे तो यहाँ पे कल्याण के पाठकों से नम्र निवेदन यहाँ पे है। और ये 300-500 वाले दो तरह के सब्सक्रिप्शन हैं और पंचवर्षीय योजनाओं के भी हैं। कुछ यहाँ पे अलग से कोड दिए गए हैं जो कि अलग अलग ग्रंथों के हैं। और अब देखते हैं इसमें अंदर। तो प्रथम पृष्ठ ये फोटो पेपर वाला है जिस पर चित्र इस तरह से छापा गया है और ये श्री राम जी की बाल छवि का चित्र है। यहाँ देखिए, श्री राम जी की बाल छवि यहाँ पे श्री रामचरितमानस से बालकांड से ये कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे छापी गई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से इसका शुरुआत होती है। और यहाँ देखिए एक विषय सूची भी बताई गई है और इसमें देखिए अधिकतर महापुरुषों के प्रवचन लिखे गए हैं। यहाँ चित्र सूची भी है और यहाँ देखिए नाम की महिमा है पूरी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस प्रकार से ये शुरुआत हुई। और कल्याण में देखिए एक पेज में आपको बताया गया है, याद रखो। यहाँ पे देखिए एक छोटा वाला सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए, याद रखो, संत वह है जो सब जगह सर्वदा सत्य और भगवान को देखता है। महात्मा वह है जो समस्त चराचर में वासुदेव के दर्शन करता है, जो स्वयं भगवत भाव को प्राप्त है, जगत में भगवत भाव देखता है और सबको भगवत भाव प्रदान करता है, तो वही संत है। तो इस प्रकार से याद रखो, इस शीर्षक से जो है कुछ अच्छी बातें मिलती हैं। यहाँ देखिए, अयोध्या के नव्य राम मंदिर में दिव्य प्राण प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा अच्छा पढ़ने के लिए संपादक की ओर से। और काम में लाने योग्य कुछ आवश्यक बातें हैं जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंदका जी द्वारा जो है ये काम में लाने योग्य कुछ बातें हैं। यहाँ पे देखिए, अगर शुरुआत पढ़ें, सवेरे कम से कम सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व उठना चाहिए। जैसे 6 बजे सूर्योदय होता है तो 5 बजे उठना, फिर शौच जाकर हाथ पैर धोकर कुल्ला करके स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए कुछ अच्छी बातें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। कई प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बना के भी बताए गए हैं। और अब देखिए अगले पृष्ठ पर देखें तो यहाँ पे आश्चर्य की बात इस शीर्षक से जो है आपको संत प्रवर श्रद्धेय श्री पथिक जी महाराज के कुछ प्रवचन हैं। इस वाले पृष्ठ पे भगवत शरणागति नित्य लीला लीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पौधार जी के कुछ यहाँ पे प्रवचन हैं। तो इस तरह से अधिकतर इसमें आपको प्रवचन कुछ कथाएं भी अलग अलग जगह से मिल जाती हैं। और यहाँ पे देखिए, श्री धाम वृंदावन पंडित गंगाधर जी पाठक मैथिल, इस तरह से इनके प्रवचन हैं यहाँ पे। और निकुंज लीला के अनन्य रसिक भक्त नागा जी। यहाँ देखिए श्याम बलराम की एक मनोहरम बाल लीला। बहुमत का सत्य, यहाँ पे जो है एक बोध कथा दी गई है। इस कथा को पढ़ते हैं, इस कथा को पढ़ लेते हैं। बहुमत का सत्य। देखिए, किसी वृक्ष पर एक उल्लू बैठा हुआ था। अचानक एक हंस उड़ता हुआ उस वृक्ष पर आ बैठा। हंस स्वाभाविक रूप से बोला, उफ कितनी गर्मी है, सूर्य आज बहुत प्रचंड रूप में चमक रहे हैं। उल्लू बोला, सूर्य कहाँ है, इस समय गर्मी है यह तो ठीक है, किंतु ये गर्मी तो अंधकार बढ़ जाने से हुआ करती है। हंस ने समझाने का प्रयत्न किया, सूर्य आकाश में रहते हैं, उनका प्रकाश संसार में फैलता है, तब गर्मी बढ़ती है, सूर्य का प्रकाश ही गर्मी है। उल्लू बोला, तुमने प्रकाश नामक एक और नई वस्तु बताई। तुम चंद्रमा की बात करते तो वह मैं समझ सकता था, देखो तुम्हें किसी ने बहका दिया है। सूर्य या प्रकाश नाम की वस्तुओं की संसार में सत्ता ही नहीं है।
हंस ने उल्लू को समझाने का जितना प्रयत्न किया, उल्लू का हठ उतना बढ़ता गया। अंत में उल्लू ने कहा, यद्यपि इस समय उड़ने में मुझे बहुत कष्ट होगा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। चलो, वन के भीतर सघन वृक्ष के बीच जो भारी वट वृक्ष है, उस पर मेरे सैकड़ों बुद्धिमान जाति भाई हैं, यानी उल्लू बैठे वहाँ पे, उनसे निर्णय करा लो। हंस ने उल्लू की बात स्वीकार कर ली। वे दोनों उल्लुओं के समुदाय में पहुंच गए। उस उल्लू ने कहा, वह हंस कहता है कि आकाश में इस समय सूर्य चमक रहा है, उसका प्रकाश संसार में फैलता है, वह प्रकाश उष्ण होता है, यानी गर्मी देता है। सारे उल्लू जो हैं वह हंसकर चिल्लाकर बोले, क्या वाहियात बात है, ना सूर्य की कोई सत्ता है ना प्रकाश की। इस मूर्ख हंस के साथ तुम तो मूर्ख मत बनो। सब उल्लू हंस को मारने झपटे। कुशल इतनी थी कि उस समय दिन था, उल्लुओं को वृक्षों के अंधकार से बाहर कुछ दिख नहीं सकता था। हंस को उड़कर अपनी रक्षा करने में कठिनाई नहीं हुई। उसने उड़ते उड़ते अपने आप से कहा, बहुमत सत्य को असत्य तो कर नहीं सकता, किंतु उल्लुओं का जहाँ बहुमत हो वहाँ किसी समझदार को सत्य का प्रतिपादन करने में सफलता मिलनी कठिन ही है, चाहे वह सत्य का साक्षात्कार कर चुका हो। यानी उल्लुओं को जो है जहाँ पे उनकी सत्ता हो वहाँ पे समझाने का, अपना ज्ञान देने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस प्रकार से जो है एक छोटी सी जो है यहाँ पे बोध कथा थी। अब देखिए गणित दर्शन, यहाँ पे शीर्षक से एक कथा है, प्रवचन है। और शिव का निवास कैलाश, इस तरह से यहाँ पे है। तो इस तरह से एक छोटी पत्रिका है, लेकिन कम समय में आप इसको पढ़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज्ञान दिया जाता है। और ये पत्रिका गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होती आई है। 98 वर्ष इसमें लिख रहे हैं, हो गए हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के विषय में यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं। और एक बोध कथा यहाँ पे है, बड़ा त्यागी नाम से। फिर यहाँ श्री विष्णुचित संत चरित्र है, यहाँ वैराग्य। इस तरह से जो है कथाएं और प्रवचन महापुरुषों के सब जो है अच्छी तरह से जो है एक छोटी पत्रिका में आपको मिल जाते हैं। और अब मैं इसमें बताता हूँ कितनी प्रश्नों की संख्या मिलती है। इसमें प्रश्नों की संख्या दी जाए तो 50 पृष्ठ दिए गए, और ये अंतिम पृष्ठ है। यहाँ पे कुछ विशेष तरह से प्रकाशन किए गए हैं, उनका यहाँ पे कुछ जिक्र किया गया है। श्री रामांक जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, श्री रामचरितमानस ये भी, और चित्र में शिव पुराण, ये सब जो है आपको मैं दिखवा चुका हूँ, आपको दर्शन करा चुका हूँ प्रभु कृपा से। आज के वीडियो में हमने कल्याण पत्रिका का फरवरी 2024 का अंक देखा। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री सीताराम।